चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट 68.24। स्टूडेंट्स इसको लॉग टेबल को यूज करते हुए या कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आप ये क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। तो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप जब भी आप मैथमेटिक्स में चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और गलती के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लेट कर लेना है। इस पूरी वैल्यू को हमने x के इक्वल रख देना है। क्लियर है जी। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स x के लिए भी हमने log x राइट कर दिया, इस पूरी वैल्यू के साथ भी log राइट करके एज इट इज ये सारी वैल्यू हमने लिख दी है। तो स्टूडेंट्स लेट भी हो गया, देन log भी ले लिया हमने। तो थर्ड स्टेप क्यूब रूट है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है हमने। हम इधर राइट करेंगे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू log 68.24। तो स्टूडेंट्स ये जो क्यूब रूट है ये ओवर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये जो इंडेक्स है ये हमेशा एज ए डिनोमिनेटर होगा, नीचे जाएगी ये वैल्यू 1 के, तो 1/3 राइट किया जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये जो पार है इसको log से पहले राइट कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स 1/3 log से पहले राइट कर दिया, देन log 68.24। तो स्टूडेंट्स यहां तक अभी हमने क्वेश्चन की जो डिमांड है कि एज ए लॉग टेबल या कैलकुलेटर के जरिए आप लॉग लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, अभी वो हमने अभी तक इसका लॉग नहीं लिया। स्टूडेंट्स याद रखें जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो हमारी अगर सही नहीं है तो इन पूरे स्टेप्स का कोई भी नंबर राइट नहीं मिलेगा हमें। ठीक है जी। इन क्वेश्चन को राइट करने का कोई फायदा नहीं होगा, इन स्टेप्स को 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हमने मेन जो पर्पस है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट लॉग लेना है। तो स्टूडेंट्स वो लॉग बिल्कुल ठीक होगा, देन प्रीवियस स्टेप्स के और नेक्स्ट स्टेप्स के हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 1/3 एज इट इज आ गया। स्टूडेंट हमारे पास 68.24 है, 6 के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक का साइन लगा लिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 6 वो डिजिट है जो फर्स्ट डिजिट है इस वैल्यू का जो नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं है। इसके बाद ये साइन आ गया। स्टूडेंट्स इस साइन के बाद इस पॉइंट तक आप डिजिट काउंट करें कितने हैं, 1 है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। स्टूडेंट उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। मेंटिसा जो है स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। तो कैलकुलेटर पर ये वैल्यू राइट कर देंगे, आप लॉग लिखेंगे, वैल्यू राइट करेंगे, तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी वो आपका मेंटिसा होगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मेंटिसा आ गया हमारे पास, तो हमने इस पूरी वैल्यू का ये लॉग राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 जो है स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही वैल्यू आएगी जो राइट की हुई है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जो भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी वो वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। तो देन स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, इस 3 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पहले 1.8340 ये कैलकुलेटर पे राइट करना है। ठीक है। देन डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, देन 3 राइट करेंगे डिवाइड के बाद, देन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6113। तो स्टूडेंट असल में मैं क्लास ले रहा था प्रीवियस भी, उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहले 3 राइट कर दिया, देन डिवाइड का बटन प्रेस किया, देन ये वैल्यू लिख दी। तो गलती ये कर दी उन्होंने कि वैल्यू नोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, तो उसने नोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट बस इस बात का ख्याल रखना है
ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइडर होता है, डिवाइड करने वाला, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स पहले ये वैल्यू राइट की जाएगी, देन डिवाइड का बटन प्रेस किया जाएगा, देन 3 राइट किया जाएगा और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6113। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेक, जब एक वैल्यू आ गई हमारे पास, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स लॉग एक्स के साथ भी एंटी लॉग राइट किया हमने, इज इक्वल टू 0.6113 के साथ भी हमने एंटी लॉग राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर क्या आ गया x। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है, तो इसका मेथड मैं बताता चलूं कि आपने क्या करना है। कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर होता है, कैलकुलेटर ऑन कर लेने के बाद वो शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे आप, देन आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ये हो जाता है कि जो आपका कैलकुलेटर है उसमें कोई बटन मिसिंग कर जाता है, तो कभी ऐसा हो, आपको पहचान बता देता हूँ कि शिफ्ट का बटन जब आप दबाएंगे तो जो लॉग है LOG वो ऐसे लिखा आएगा जैसे 10 लिखा हुआ है, तो उस शक्ल में लिखा आए तो आप समझें कि शिफ्ट का बटन प्रेस हो चुका है। और अगर वो लॉग जैसे LOG जैसे पहले राइट किया होता है, अगर तो वैसे लिखा है तो मतलब आपका शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस नहीं हुआ, ठीक है जी। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करना है आपने, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, ये वैल्यू राइट कर देनी है 0.6113, देन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू का एंटी लॉग आ जाएगा 4.086। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 9 उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 4.086। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेट इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल रखेंगे, वो हमने x इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू एज इट इज राइट कर दी, ठीक है जी। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड x के साथ भी लॉग राइट किया जाएगा और ये पूरी वैल्यू जो है एज इट इज़ राइट करके इसके साथ भी लॉग राइट किया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है तो ये एक ही वैल्यू कंसीडर होगी, तो इसके लिए इसके साथ लॉग 1 टाइम ही राइट किया जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया जी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स लॉग 319.8 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो जब ये वैल्यू जो है ये सेकंड वैल्यू बन गई प्लस के साइन की वजह से, तो स्टूडेंट इसके साथ भी लॉग राइट करेंगे, एंड लॉग 3.543। तो स्टूडेंट्स देखें अब लॉग ये वाली वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू, अब इन दोनों के साथ लॉग है तो इन दोनों का हम लॉग फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉग फाइंड करना आपको अच्छे से आ चुका है, तो देन अगेन रिपीट करते हैं, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद आप करेक्टरिस्टिक्स का साइन लगाएंगे और इस साइन से इस पॉइंट तक जितने डिजिट हैं वो आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा। 1 और 2 डिजिट हैं तो आपका करेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देन आप क्या करेंगे, लॉग का बटन कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू लिखेंगे 3198, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, तो जो पॉइंट से पहले डिजिट है वो आप राइट नहीं करेंगे, वो आपका करेक्टरिस्टिक्स है, वो आप वैल्यू को देख के राइट कर चुके हैं, तो वैल्यू को आपने पॉइंट से लेना है। तो 0.5049 ये आपके फर्स्ट वैल्यू का लॉग आ गया, इस वैल्यू का लॉग, ठीक है जी। अब सेकंड वैल्यू का अगर हम लॉग देखें उसमें पहले हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी बताया कि जो साइन है ये अपनी सहूलत के लिए है और इस साइन का कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी। तो इस साइन से इस पॉइंट तक कोई भी डिजिट नहीं है तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स 0 आ गया।
तो स्टूडेंट्स जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस वैल्यू में भी लॉग हम मैंटीसा फाइंड किया इस वैल्यू का, तो वैसे ही इसका भी मैंटीसा फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबाएंगे, 3543 राइट करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हमारा मैंटीसा आ जाएगा 0.5494। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज का लॉग आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3.0543। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट जब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। स्टूडेंट हम राइट क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये वाली वैल्यू राइट कर देंगे, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर रिमेनिंग सिर्फ x रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है हमने, तो कैलकुलेटर ले लेना है आपने। उसको ऑन करने के बाद लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे आप, देन आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे और ये वैल्यू राइट करेंगे 3.0543, तो इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा इस वैल्यू का, तो वो क्या आएगा 1133। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 11.3.2 यानी कि 113 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हमारा एज इट इज लेट x इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू जो है उसको x के इक्वल राइट कर लेंगे। ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं हम उनमें भी यही स्टेप थे हमारे। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे x है, लॉग x आ जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू एक ही वैल्यू कंसीडर होगी क्योंकि मल्टीप्लाई और जो डिवाइड का जो साइन है ये वैल्यू को सेपरेट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी वन टाइम लॉग राइट करके पूरी वैल्यू एज इट इज राइट कर दी जाएगी। ठीक है जी। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप भी हमारा हो गया, x के इक्वल राइट कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि टेकिंग लॉग, लॉग ले लेना है दोनों साइड्स पे। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई को आपने प्लस में कन्वर्ट कर देना है और जो ओवर वाली वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिवाइड है, इनको साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। तो स्टूडेंट्स देखें लॉग 36.12 मल्टीप्लाई, इसको भी प्लस में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई को, तो सेकंड वैल्यू स्टार्ट होगी, इसके साथ भी लॉग आ गया 750.9। तो स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स को जो मिस्टेक करते हैं, जो गलती लगती है वो कहाँ लगती है कि जो ये वाला जो मल्टीप्लाई है इसको वो समझ लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हरगिज़ ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर ऊपर है, ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड ही होता है। ठीक है जी, वो डिवाइड ही है। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही डिवाइड हो रही हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ। ठीक है जी। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को तो ये एक ही वैल्यू हो जाएगी, तो एक ही वैल्यू को आप डिवीजन की वैल्यू बनेगी ना डिवाइड वाली, तो देन इसलिए स्टूडेंट्स इस वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये भी डिवाइड हो रही है और ये वाली वैल्यू भी इस वैल्यू से डिवाइड हो रही है। देन इस वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा और इस वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा। ठीक है जी, बस ये ज़हन नशीन रखना है। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि इस मल्टीप्लाई को वो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लस में कन्वर्ट ऊपर वाली वैल्यू को करेंगे, नोमिनेटर को करेंगे, ये पूरी वैल्यू जो नीचे होती है ये डिवाइड ही हो रही होती है ऊपर वाली वैल्यू से। ठीक है, तो नीचे जितनी भी वैल्यू आ जाएं मल्टीप्लाई में वो नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी डिवाइड हैं, उन सब के साथ माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू के साथ माइनस लॉग 11 3.2
देन माइनस लॉग 9.98। तो स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया और जो डिवाइड वाली वैल्यूज थी उनके साथ उनको माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। तो हर वैल्यू के साथ लॉग जो है हमने राइट कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स वैल्यूज का लॉग फाइंड करेंगे, इस वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैं साइन लगा देता हूं, फर्स्ट डिजिट जो 0 नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया, इस साइन से इस पॉइंट तक डिजिट कितने हैं, 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं सारी वैल्यूज के। देन इसका भी फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं है, जो नॉन 0 है वो 7 है। इससे इस पॉइंट तक, इस साइन से इस पॉइंट तक जो है वो 2 डिजिट हैं, 5 और 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ गया। ठीक हो गया। देन स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें देखें आप फर्स्ट डिजिट जो 0 नहीं है वो 1 है। इस 1 से इस पॉइंट तक आप देखें कितने डिजिट हैं, इधर भी 2 हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है उसका जो फर्स्ट डिजिट है जो 0 नहीं है वो 9 है। तो 9 के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए साइन लगा देंगे। तो इस साइन से आप देखें पॉइंट तक कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमने इन वैल्यू को देखते हुए इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स राइट किए कर दिए। ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स मेंटिसा चाहिए, तो इन सब वैल्यू को आपने मेंटिसा वैसे ही लेना है जैसे हम प्रीवियस वैल्यूज का मेंटिसा लेते रहे हैं। लॉग का बटन प्रेस करेंगे, वैल्यू राइट कर देंगे 3 6 1 2, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे और जो पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी 0.7758, तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ना, जब आप मेंटिसा लेना चाहते हैं कैलकुलेटर से, तो आपने याद रखना है जो पॉइंट से पहले वैल्यू राइट की हुई है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स हमने वैल्यू को देख के राइट कर लिया हुआ है। ठीक है जी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेंटिसा चाहिए, तो हमने मेंटिसा लेना है इधर से, यानी कि पॉइंट से हमने वैल्यू स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेंटिसा हमेशा 1 से लेस होता है, तो 0.7758 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 750.9, तो स्टूडेंट इसका भी मेंटिसा वैसे ही लेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 7509 विदाउट पॉइंट वैल्यू को राइट कर देंगे आप। देन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और पॉइंट से जहां वैल्यू शुरू हो रही होगी वहां से लेंगे, तो क्या आएगा 0.8756। ठीक है जी। तो थर्ड वैल्यू स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास क्या है 113.2, तो इसको लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 1132 राइट कर देंगे विदाउट पॉइंट। तो उसके बाद जो आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आपने पॉइंट से वैल्यू लेनी है 0.0539। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फोर्थ वैल्यू हमारे पास, इसका भी एंटी लॉग लेंगे हम, लॉग का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से, 998 विदाउट पॉइंट वैल्यू को राइट कर देंगे आप, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पॉइंट से पहले वो राइट नहीं करनी, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, वो राइट नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले राइट कर चुके हैं, हमने पॉइंट से वैल्यू लेनी है 0.991। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये लॉग आ गया 4 वैल्यूज का। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस की हैं और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास दोनों लास्ट वाली ये माइनस की हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर आपको प्लस माइनस वैसे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कैलकुलेटर उठाएं, उस पर ऑन कर दें कैलकुलेटर को, और जैसे वैल्यू लिखी हुई है 1.7758 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.991, बिल्कुल एज इट इज इसको कैलकुलेटर पे राइट कर दें और इक्वल का बटन प्रेस करें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, 1.3804। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाती है हम क्या करते हैं,
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर भी हमने एंटी लॉग लिया, लॉग एक्स के साथ इज इक्वल टू इस वैल्यू के साथ भी हमने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग 1.3804। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेने का तरीकेकार भी बताते हैं। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कल एंटी लॉग लेने के लिए कैलकुलेटर को ऑन करके आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर राइट करेंगे आप 1.3804 और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 24.01। स्टूडेंट्स ये आपकी जो एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की, उसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी कंप्लीट हो गया।